तो स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असेट्स। गुड्स के बारे में आपने पढ़ लिया नेक्स्ट वीडियो में हमारे। अब हम देख रहे हैं असेट्स का मतलब क्या होता है। जैसे गुड्स का मतलब था वो सारी चीज़ें या वो सारे आइटम जिनको रीसेल के पर्पज से परचेज किया जाता है। तो अब असेट्स क्या होती हैं? असेट्स मीन्स एनी रिसोर्सेज विच इज़ परचेज्ड बाय द बिजनेसमैन टू रन देयर बिजनेस स्मूथली। क्या मतलब है असेट्स का? असेट्स मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए परचेज करता है, वो कहलाती है असेट्स। क्लियर है सबको असेट्स का मतलब? अब असेट्स जो हैं वो दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी फिक्स्ड असेट्स, या जिसको हम नॉन करंट असेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स या नॉन करंट असेट्स। और सेकंड होती है हमारी करंट असेट्स। समझ में आया सबको? सबसे पहले तो असेट्स का मीनिंग देख लिया हमने। असेट्स का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए परचेज करता है, या वो सारी चीज़ें जो बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं, वो कहलाती है असेट्स। और असेट्स को मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी फिक्स्ड असेट्स और दूसरी है करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या होती हैं नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड असेट्स की। जैसा इनके नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड यानी वो सारी असेट्स जिनको बिजनेसमैन एक लंबे टाइम पीरियड तक अपने पास में होल्ड करके रखता है, या वो सारे रिसोर्सेज जो बिजनेसमैन एक लंबे टाइम पीरियड तक यूज करता है, वो कहलाती हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने पास में होल्ड करके रखता है, वो फिक्स्ड एसेट्स। दूसरी होती हैं करंट एसेट्स, वो एसेट्स जिनको बिजनेसमैन एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पास में होल्ड करके रखता है, वो कहलाती हैं करंट एसेट्स। या फिर हम ये कहें कि वो सारे रिसोर्सेज या वो सारी एसेट्स जिनको एक बिजनेसमैन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपने पास में रखता है या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़ करता है, वो कहलाती हैं करंट एसेट्स। क्लियर सबको? मीनिंग आई थिंक समझ में आ गया होगा फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का। अब ये मीनिंग अगर आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम आज केवल फिक्स्ड एसेट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। करंट एसेट्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कितने? फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर फर्स्ट है टेंजिबल और सेकंड है इंटेंजिबल। कौन कौन से पार्ट है? दो। फर्स्ट पार्ट है आपका टेंजिबल असेट्स और दूसरा है इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल का मतलब तो पता ही है सभी को। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं या छू सकते हैं या देख सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल एसेट्स। समझ में आया? वो सारी एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कहलाती है टेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल क्या होंगी? वो सारी एसेट्स जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं, वो कहलाती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। तो आश्चर्य होगा इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी होती हैं जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। चलिए खैर, इसको डिस्कस करेंगे हम बाद में। पहले हम बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स की। कौन सी? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स की। यानी वो एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका एक बिजनेसमैन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ करता है। अब वो उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे हम एग्जाम्पल अपने स्कूल के एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे स्कूल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बिजनेसमैन यानी कि अपने जो स्कूल के ओनर हैं, वो स्कूल के ओनर उसको एक लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहे होंगे वो सारे नाम कि वो कौन कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिनको लंबे टाइम पीरियड तक बिजनेस के अंदर यानी स्कूल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल दीजिए आप। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ होती है। अब आपको पता ही है लैंड का मतलब क्या है, बिल्डिंग का मतलब क्या है। लैंड का मतलब भूमि, जमीन, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग, भवन जो है वो।
तो स्कूल की जो बिल्डिंग है और स्कूल की जो लैंड है सारी, वो सब क्या है, स्कूल की असेट्स हैं। कौन सी? फिक्स्ड असेट्स, जिसको स्कूल लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ करेगा। अब जैसे स्कूल का प्लेग्राउंड हो गया, स्कूल का पूरा बिल्डिंग हो गया, सारे रूम्स हो गए, वो सब क्या है, एसेट्स हैं, क्योंकि ये स्कूल को स्मूथली रन करने में हेल्प कर रही हैं और लंबे टाइम पीरियड तक हेल्प करेंगी ये, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। समझ में आया क्या, लैंड एंड बिल्डिंग। दूसरे होते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीन, प्लांट और मशीन का मतलब समझना गया, जो भी मशीनरीज यहाँ पर यूज आ रही है। जैसे स्कूल का अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो स्कूल में वैसे बहुत कम मशीनरीज, बड़ी मशीनरीज जो यूज आ रही है, लेकिन अगर हम किसी फैक्ट्री की बात करते हैं या किसी बिजनेस प्रीमाइसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर मशीनरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज आती है। तो वो सब उनके लिए क्या है, प्लांट और मशीनरी उनके लिए असेट्स हैं। जैसे अगर हम अपने यहाँ स्कूल में मशीनरी या प्लांट की बात करें तो जैसे अभी आपके फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ ना, तो वो सब क्या है, मशीनरीज में आता है। तो वो सब के बिजनेस की कौन सी एसेट्स हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और वो बिजनेस मशीन स्कूल्स के अंदर लंबे टाइम पीरियड तक यूज आएंगी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, हमारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है। और आप अपने हिसाब से बताइए क्या हो सकती है फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। इसमें और आ सकती है जैसे बसेस, बस है फिक्स्ड एसेट्स, लंबे टाइम पीरियड तक यूज आएंगी। और स्कूल को क्या होती है, हमारी फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स होती है। इसी तरह से प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब होता है पूरा सराउंडिंग्स जो है वो। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे स्कूल प्रीमाइसेस। क्या है, स्कूल प्रीमाइसेस या बिजनेस प्रीमाइसेस भी ले सकते हैं। अगर हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे तो हम बिजनेस प्रीमाइसेस वर्ड यूज करेंगे। अभी हम स्कूल का एग्जांपल ले रहे हैं तो स्कूल प्रीमाइसेस वर्ड हम यूज कर रहे हैं। तो स्कूल प्रीमाइसेस का मतलब क्या हो गया, स्कूल का पूरा एरिया आ गया इसके अंदर, जिसमें इसकी बिल्डिंग भी इंक्लूड है, इसकी लैंड भी इंक्लूड है, आगे वाला जो गार्डन है वो गार्डन भी इंक्लूड है, उधर महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड जो है, स्टेडियम है, वो सब चीज़ें इंक्लूड है। तो बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर क्या आ गया, पूरा बिजनेस का एरिया जो है, स्कूल का जो एरिया है वो पूरा एरिया इसके अंदर आ गया। तो वो भी हमारी क्या है, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स है। देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स के। इसी तरह से बिजनेस के अंदर बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं जो इसके अंदर लिए जाते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, आपके लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, बसेस हो गई, और इसके अंदर हेवी मशीनरीज जो हैं वो मशीनरीज भी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी टेंजिबल एसेट्स, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। आपके स्कूल का एग्जांपल है तो इसके अंदर एक और टेंजिबल एसेट्स है हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यूज आ रही है, वो है फर्नीचर। है सबसे ज़्यादा स्कूल के अंदर फर्नीचर, देख सकते हो, उसको छू भी सकते हो, और एक लंबे टाइम पीरियड तक यूज आने वाला है। तो फर्नीचर भी क्या है, आपकी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फर्नीचर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको फर्नीचर सभी को पता ही है। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। ये सब ने आपने सुन रखे हैं, देख भी रखे हैं, इनके बारे में सबको पता है कि टेंजिबल एसेट्स हाँ ये होती हैं। अब हम कुछ ऐसी ही इनटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप बताइए मुझे इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं। खैर चलो, अभी वीडियो में नहीं बता पाओगे मैं बता देता हूँ। इनटेंजिबल एसेट्स में आती है सबसे पहले गुडविल। नाम सुना है कभी गुडविल के बारे में? गुडविल का मतलब क्या होता है? ठीक है, वर्ड है हमारा गुडविल। गुडविल का क्या मतलब होता है? दो वर्ड से मिलकर के बनी है गुड और विल। गुड का मतलब अच्छा, विल मतलब इमेज। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? अच्छी इमेज। या हम ये कह सकते हैं गुडविल इज एनीथिंग बाय विच अ बिजनेसमैन कैन गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर बिजनेसमैन। क्या मतलब? गुडविल इज एनीथिंग बाय विच अ बिजनेसमैन कैन गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर बिजनेसमैन।
मतलब गुडविल कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन जो है वो दूसरे बिजनेसमैन के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है, वो कहलाती है गुडविल। अब गुडविल कोई नाम हो सकता है, गुडविल कोई लोगो हो सकता है, गुडविल कोई इमेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। गुडविल जो है वो बिहेवियर हो सकता है किसी पर्सन का, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। गुडविल को समझना है तो भी बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने। लॉकडाउन है, लंबा टाइम पीरियड हो गया, बाहर का कुछ आइटम खाया नहीं है, आज समोसे खाने की इच्छा है बहुत। तो समोसे खाने की इच्छा है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि समोसे लेकर के आओ तो फर्स्ट नाम दिमाग में कौन सा आएगा? ऑब्वियसली डूंगाबा, है ना। तो अब डूंगाबा जो है कांकरोली में फेमस है समोसे के लिए, और अगर मैं किसी पर्सन को या आप में से किसी को कहता हूँ कि समोसे खाने हैं तो आप सबसे पहला दिमाग में नाम आता है आपके डूंगाबा का, जबकि कांकरोली में समोसे वाले और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके दिमाग में उनका नाम नहीं आता है। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डूंगाबा जो समोसे दे रहा है या तो वो सस्ते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर समोसे वाले, या ये हो सकता है कि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, या ये हो सकता है उसका बनाने का जो तरीका है वो अच्छा है, ये भी हो सकता है कि वो जो उसमें रॉ मटेरियल यूज़ ले रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ ले रहा है, चाहे वो ऑयल यूज़ ले रहा है, चाहे उसमें वो मैदा यूज़ ले रहा है, या चाहे जो उसका मसाला यूज़ करता है वो सब फ्रेश है या अच्छी क्वालिटी का यूज़ करता है। या ये भी हो सकता है कि उसका जो बिहेवियर है अपने कस्टमर्स के प्रति वो बिहेवियर बहुत अच्छा है, इस वजह से उसके समोसे ज़्यादा बिकते हैं। अब भले ही डूंगाबा के पास में एक समोसे वाला और भी होगा, लेकिन उसकी दुकान पर समोसे बने हुए पड़े हैं, डूंगाबा के यहाँ पर समोसे बने हुए नहीं है, बंदा वहाँ पर वेट कर रहा है, आधा घंटा वेट करेगा फिर भी वो वहीं से समोसे लेकर के जाएगा, जबकि पास की दुकान पर ऑलरेडी समोसे बने हुए पड़े हैं। तो अब ये क्या है कि एक दुकान पर समोसे बने हुए पड़े हैं लेकिन उसको कोई ख़रीद नहीं रहा है, और दूसरा जिसके यहाँ पर बंदा आधे घंटे तक वेट करके और फिर भी वहाँ से ही समोसे लेकर के जा रहा है। तो ये क्या है? ये है गुडविल जो डूंगाबा ने इतने सालों में कमाई है। तो अब क्या गुडविल को देख सकते हो क्या आप?